दोस्तों आज कोरोना वायरस का कहर चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिस वजह से दुनिया भर के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपने अपने घरों में कैद होने के लिए विवश हैं। लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। घर ही एक अकेली ऐसी जगह है जहां पर इंसान सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों प्रकृति भी क्या क्या खेल खेलती है ना। जहां सभी जानवर कैद होते थे, हम उन्हें देखने जाते थे, और आज हम कह दें कि जानवर चल उठे हैं कि देखा जाए कि इंसान कैसे है भैया। लेकिन आप कुछ भी कहें, हमारी इस परिस्थिति पर सबसे ज्यादा हंसी जानवरों को आ रही होगी, तभी तो वो कुछ इस तरह से हमें चिढ़ाने चले आए हैं। तो दोस्तों आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको लॉकडाउन के बीच हुए कुछ ऐसे चौंका देने वाले दृश्य दिखाऊंगा जो पक्का आपको दंग करके रख देंगे। माउंटेन्स लायंस। दोस्तों यूएस में तो आप कोरोना वायरस का हाल देख ही रहे हैं। मतलब जैसे इस वायरस ने यूएस में अपना घर बना लिया हो, तभी तो 8 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इस वायरस से संक्रमित है और करीब 50,000 मौतें भी हो चुकी है, जिस वजह से यूएस के ज्यादातर इलाके बंद है। और शायद इसीलिए इन शेरों को ये सूझा कि चलकर देखा जाए कि आखिर लोग गए कहां हैं। इसी वजह से कोलोराडो के नॉर्थ बॉर्डर पर 3 माउंटेन लायंस की तस्वीर एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जिसके बाद पुलिस ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने इन लायंस को देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के दूसरे इलाकों में इस तरह से जानवरों को घूमते हुए देखा गया। अब जैसे कि वहां के एक पुलिस अथॉरिटीज ने एक वीडियो जारी किया जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 माउंटेन्स लायंस को शहरों में घूमते हुए देखा है, जहां पर एक माउंटेन लायन 30 किलो का है और वो एक शख्स के घर के बैकयार्ड में आराम से घूम रहा है। वहीं एक वीडियो ऐसा भी मिला जहां पर एक फीमेल माउंटेन लायन जिसका वजन करीब 22 किलो है, वो रात के समय में सड़कों पर घूम रही थी। और इस तरह से कई बार शेर जंगल छोड़कर शहरों में घूमते हुए मिले, जिसके बाद यूएस की अथॉरिटी ने पहले तो इन्हें पूरी तरह से चेक किया और फिर वापस जंगलों में भेज दिया। वॉल्व्स एंड कायोट्स। दोस्तों इस समय कायोट्स यानी कि अमेरिकन सियार की तस्वीरें भी लाइन लगाकर खड़ी है। दोस्तों ये इन इलाकों में आराम से बैठकर चिल करते हुए पाए जा रहे हैं, जहां पर कभी लोग मौज मस्ती करने जाया करते थे। मतलब हम आपको क्या बताएं कि ये किस तरह से अमेरिका के कई इलाकों में लॉकडाउन का पूरा आनंद उठा रहे हैं। वैसे तो इन्हें रेजिडेंशियल एरियाज के लिए सही नहीं माना जाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये छोटे पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्लियों को मारकर खा जाते थे। इसी वजह से जहां कहीं भी लोग इन्हें देखते तो तुरंत इन्हें भगाने की कोशिश में लग जाते। लेकिन अब तो मानो जैसे इन्हें कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। दोस्तों जैसे घरों से जब बड़े लोग चले जाते हैं तो बच्चे किस तरह से मौज करते हैं ना, ठीक वैसा ही मौज ये अमेरिकन सियार उस टाइम करते हुए दिख रहे हैं। वैसे सियार तक तो फिर भी ठीक है, बस अब वॉल्फ वगैरह ना आने लग जाए, वरना तो इक्का दुक्का लोग जो घर से बाहर भी निकल रहे हैं वो भी निकलना बंद हो जाएगा। बेयर्स। अब दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में घूमने वाले इस भालू को देखो। मतलब ये तो इस तरह से घूम रहा है मानो इसे किसी की कोई चिंता ही नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा भूखा है, तभी तो इतने बड़े बड़े डस्टबिन के डिब्बों को पूरी तरह से खंगाल कर देख रहा है कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। हालांकि भालू ऐसे ही होते हैं, वो कचरा कर देंगे और फिर राजा महाराजाओं की तरह उस जगह से निकल जाएंगे। फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके द्वारा फैलाए गए कचरे को कौन बटोरेगा। बिल्कुल ऐसे ही आप एक दूसरे भालू को देखिए जो कैलिफोर्निया में सुबह के समय देखने को मिला। इसकी ये वीडियो एक टीवी शो में काम करने वाले क्रू मेंबर्स ने ले ली। हालांकि इस वीडियो के थोड़े समय बाद उन्होंने जब दोबारा इस भालू को देखा तो वो अभी भी खाने की तलाश में कचरे के डिब्बे को इधर से उधर कर रहा था, जिसके बाद वहां के वन विभाग से ऑफिसर्स को बुलाया गया और फिर इस बड़े से भालू को इस जगह से हटा दिया गया। लायन। अब दोस्तों इस शेर की तस्वीर तो आप लोगों ने देखी होगी, जिसके साथ आप लोगों को कई और तस्वीरें देखने को मिली होंगी, जहां पर लोगों ने दावा किया होगा कि रशिया की गवर्नमेंट ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए बाहर शेर छोड़ दिए थे, जिस कारण वहां के लोग डर से घरों के अंदर बंद है। और हम आपको बता दें ये न्यूज बिल्कुल ही फेक है। मतलब इसके सच होने के चांसेस 1% भी नहीं है, जिनका खुलासा खुद रशियन गवर्नमेंट ने किया है। और जो फोटोज और वीडियोस दिखाई जा रहे हैं वो तो एशिया की है भी नहीं, बल्कि वो वीडियोस और फोटो साउथ अफ्रीका की है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लॉकडाउन में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि फेक न्यूज फैलाने वाले भी खूब मजे ले रहे हैं।
लेकिन दोस्तों जू में रहने वाले जानवर अभी भी काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं। कई सारे जू अथॉरिटी का कहना है कि वहां के जानवर लोगों को न देखने की वजह से काफी ज्यादा निराश हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो जानवर हमें देखकर इरिटेट होते थे आज वो हमें देखने के लिए वेट कर रहे हैं। मंकीज। दोस्तों जहां हर कोई लॉकडाउन में पूरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं थाईलैंड में मौजूद बंदर भी कुछ कम परेशान नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह भूख है, क्योंकि यहाँ पर बंदर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और पहले जब कोरोना वायरस नामक चिड़िया हमारी धरती पर नहीं थी, तब यहाँ के लोकल लोग इन बंदरों को भारी मात्रा में खाना खिलाते थे, जिस वजह से ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो गए थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते अब बेचारे खुद ही खाने के मोहताज हैं, और अगर जिनके पास खाना है भी तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण घरों पर ही रहने पर विवश हैं, जिस कारण बहुत कम ही लोग इन बंदरों के झुंड को आप खाना दे पाते हैं। इसीलिए उन्होंने जब अपना पेट पालने के लिए एक दूसरे से लड़कर खाना खाने की सोची, और उसके बाद क्या हुआ उसका नज़ारा आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये बंदर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और अब तो हाल ये है कि जैसे इन्हें कोई इंसान दिखता है वो उसे घेर लेते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ इन्हें दे दे। इसलिए घर से निकलने वाला हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो अपने साथ कुछ लेकर चले ताकि इन बंदरों को खिला सके। एलिगेटर। अच्छा दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, आप सोकर उठे हों और टहलने के लिए अपने बैकयार्ड पर जा रहे हो, तभी आपको एक बड़ा सा एलिगेटर दिख जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आपका तो पता नहीं, लेकिन इस टाइम साउथ कैरोलिना का यही हाल है। उस जगह पर आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर इसी तरह के एलिगेटर बड़े मजे से टहलते हुए दिखेंगे। अब जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही इस वीडियो को देख लो, मतलब शायद ही आप लोगों ने इस तरह से मटकती हुई चाल में किसी एलिगेटर को चलते हुए देखा होगा। और ये बेचारा करे भी क्या, जब ये खुद ही देख रहा है कि इसके आसपास इसे डराने वाला कोई नहीं है, तो ये अपना टाइम लेकर बड़े मजे से धीरे धीरे एक दुकान की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें, इस तरह से एलिगेटर्स का पानी से बाहर निकलकर शहरों में चलना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते हैं। उन्हें यहाँ तक आने से रोकने वाला भी तो अपने घरों में बंद पड़े हैं, और इनके इस तरह से बाहर आने से वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर प्रकृति अपना काम इसी तरह करना चाहती है तो करने दो। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक इसके डर से ही सही, लेकिन लोग कम से कम अपने घरों में तो रहेंगे। रैट्स। दोस्तों लॉकडाउन के चलते कई सारे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत तो अपने फेवरेट खाने में हो रही है, क्योंकि सभी होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। लेकिन इसी दौरान चूहों ने अपना राज करने की सोच रखी है। तभी तो जो चूहे पहले अपने बिलों में घुसकर चुपके से चोरी खाना ले लेते थे, वो अब खुलेआम झुंड में घूम रहे हैं, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। दोस्तों असल में ये तस्वीरें एक शख्स ने रात के समय अपने घर से खींची, जहां पर उसने करीब 30 से 40 चूहों के झुंड को एक साथ सड़कों पर टहलते हुए देखा, जिसके बाद दूसरे दिन इन्हें पकड़ने वाले लोगों को बुलवाया गया, क्योंकि अगर ये इसी तरह खुलेआम घूमने लगेंगे तो ये न सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह में तबाही मचाएंगे, बल्कि घरों में घुसकर भी गंदगी फैलाएंगे। और हम आपको बता दें, चूहे भी कुछ कम जानलेवा नहीं होते, क्योंकि इनसे फैलने वाला हंता वायरस के बारे में तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा ना। सिवेट। अब जब पूरी दुनिया में जानवर अपने अपने इलाकों से निकलकर बाहर की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं, तो हमारे भारत में भला कोई कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ तो एक ऐसा जानवर देखा गया जिसे देखना ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। दोस्तों ये था सिवेट, जिसे कस्तूरी बिलाव भी कहते हैं। हम आपको बता दें, ये स्पीशीज 1990 में देखी गई थी, और प्रवीण कासवान जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंबर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कल्याण वर्मा ने बताया कि इस तरह की स्पीशीज इंडियन सीवेट से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। वैसे तो इस अनोखे जानवर को इंसानों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इन्हें सोशलाइज्ड होने में मजा आता है। लेकिन हाँ, 1 महीना तो लगभग हो ही चुका है इंडिया को लॉकडाउन में रहते हुए। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि इस तरह के और भी जानवर ये पूछने चले आएंगे कि भारत के लोग आखिर कहाँ खो गए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। वाइल्ड गोट्स। अब दोस्तों जब सभी जानवर लोगों का हालचाल पूछने आ रहे हैं, तो ये जंगली बकरियां कैसे पीछे रह सकती है। आप खुद ही देखिए, खूबसूरत से दिखने वाली ये जंगली बकरियां कैसे यूके के एक शहर में बस यूं ही निकल गई, और हर जगह ये देखने लगी कि आखिर इंसान कहाँ गए। इंसानों की खोज में ये इतना घूम रही थी कि इन्हें इंसान तो मिले नहीं, लेकिन हाँ, घास और पेड़ पौधे जरूर मिल गए। जिसके बाद इन्होंने पक्का यही सोचा होगा कि सर्चिंग ऑपरेशन बाद में करते हैं, पहले पेट पूजा ही कर लेते हैं।
तभी तो इन्होंने काफी मात्रा में लोगों के गार्डन की अधिकतर घास को अपने पेट में हजम कर लिया। वैसे तो इन बकरियों से किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने गार्डन के पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं तो जरूर आपको ये बकरियां नापसंद हो सकती है। वाइल्ड बोर्स। दोस्तों, इस तरह के जंगली सूअर इतने तो बुरे होते ही हैं कि वो अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए शहरों की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जहां इंसान अपने घरों में बैठा है, वहीं ये जंगली सूअर और भी चौड़े होकर बाहर घूम रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं मानो अब पूरा राज इन्हीं का है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ नज़ारा पेरिस में देखने को मिला, जहां पर भारी मात्रा में सूअर इन इलाकों में पहुंच गए जहां पर कभी इतनी भीड़ होती थी कि दिन रात यहां पर लोगों का तांता लगा रहता था। और ऐसा ही कुछ हाल इटली में भी देखने को मिला, जहां पर सूअर सड़कों पर ऐसे दौड़ रहे हैं मानो अब उनका नया घर यही हो। दोस्तों, इतने सारे जानवरों को बाहर खुले सांड की तरह घूमता देख एक बात तो पक्की है, ये हमारे ही कर्मों की सजा है कि आज हम घर पर रहने को इतने मजबूर हैं और बाहर आते हुए अतरंगी जीवों को भी नहीं देख सकते। अब क्या करें, वक्त है, बदल जाता है, कभी हमारा था तो आज इनका है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? बाकी दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अतरंगी अपने इलाके में देखा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में उस बारे में बता दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।